से पुलिस कमिश्नर प्रणाली की चर्चा चल रही थी। शर्मा साहब, क्या कहेंगे? आज मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय ले लिया, बड़ा ऐलान कर जी दिया मुख्यमंत्री जी। शिवराज सिंह चौहान साहब ने। आपके समय से लेकर अभी तक समझना चाहूंगा ऐसी कौन सी बाधाएं आती रही और अब ऐसा लगता है ये बाधा दूर होने वाली है, तो आप अपने नजरिए से कैसा देखते हैं इसको? जी, इसमें ऐसा है, मेरी जी। राय ये है कि दोनों ही प्रणाली में अपने अपने फ़ायदा है, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, फ़ायदे और नुकसान हैं। लेकिन ये जहाँ तक प्रणाली का सवाल है, इसका एक्सपीरियंस अपने को दूसरी जगह का उपलब्ध है। दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुआ है, लखनऊ में आपने अभी जिक्र किया, जी हाँ। जयपुर में हुआ है, अहमदाबाद में हुए हैं, बाद में हुए हैं ये। और इनमें क्या कुछ हुआ है, इसके आधार पे अपने को तय किया करना चाहिए। लेकिन सही बात तो ये है कि दोनों प्रणालियों में मुझको ये लगता है कि कुछ कमियां हैं और कुछ खूबियां हैं। उदाहरण के लिए मैं डेमोक्रेटिक ये मानता हूँ इस डुअल सिस्टम को जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, जी। डीएम और एसपी का। इसमें ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है कि दो फोरम अवेलेबल हैं लोगों को अपनी शिकायत करने के लिए, अपनी ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल के लिए। जबकि पुलिस कमिश्नर सिस्टम में एक एक ही अथॉरिटी होती है जिसके पास में जाया जा सकता है। लेकिन उसके एडवांटेज भी हैं कि जिम्मेदारी का जहाँ तक सवाल है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ के लिए जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर है। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ काम डीएम ने या एसपी ने ठीक से नहीं संभाला। तो अब लेकिन अनुभव का जहाँ तक सवाल है, जी। मेरी राय ये है कि अभी तक जो भी अनुभव रहा है इसका, उस प्रणाली से कोई खास फायदा हुआ है ऐसा नहीं लगता। दिल्ली हो या जयपुर हो या अहमदाबाद हो, इनमें चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो अथवा अपराध हो, इनमें विशेष कमी आई हो इस सिस्टम को लागू करने के बाद में, ऐसा प्रतीत नहीं होता। ऑन दी कॉन्ट्ररी ऐसा लगता है कि अपराध जो बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं। इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। जी। अब उदाहरण के लिए आप मुंबई को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए। महाराष्ट्र में अभी राइट्स हुए, इसके पहले भी मुंबई में राइट्स भी हो चुके हैं और टेरर अटैक भी हुआ था। जी। तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम से इनको अपन बहुत अच्छे ढंग से संभाल सकेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ख़ास करके जो एक सबसे बड़ी चिंता की बात है, वो मुंबई में जो कुछ अभी हाल ही में हुआ है पुलिस कमिश्नर और वहाँ के गृह मंत्री के बीच में, वो जी। एक जी। ऐसी चीज़ है जिस पे ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर एक्सटॉर्शन रैकेट 100 करोड़ की बात हो रही है। तो इतने बड़े पैमाने पे जो एक्सटॉर्शन रैकेट चलता रहा, ये जहाँ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वहाँ पर ये सिस्टम मैं नहीं सोचता कि इतने लंबे समय तक चल सकता है या इतने बड़े पैमाने पे चल सकता है। सर, आपने तो जैसा इसकी कहा। अपनी खराबियाँ भी हैं। सर बताइएगा। और ये शायद उजागर भी। बोलिएगा सर, बोलिएगा, अपनी बात जी, पूरी कीजिए। मैं कह रहा था कि जी, जहाँ तक सवाल ये है कि आज का ट्रेंड हो गया है ये कि हर जगह पुलिस कमिश्नर सिस्टम। अब आप देखेंगे कि एक आध राज्य को छोड़ के, हिंदी भाषी को, शायद बिहार को छोड़ करके, और हर जगह पर ये इंट्रोड्यूस हो गया है। और इसको एक पुलिस कमीशन ने भी रिकमेंड किए हैं और पुलिस सुधार का एक अंग भी माना जाने लगा है। जी। तो उस दृष्टि से यदि सरकार ने लागू किया है तो ठीक है अपनी जगह पर, उसको एक एक्सपेरिमेंट की तौर पर मानना चाहिए। और ये रिजल्ट्स कुछ साल में सामने आ जाएंगे कि इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। जी। लेकिन मेरी राय ये है कि एक बार लागू हो जाने के बाद में इसको फिर रिवोक करना पॉसिबल नहीं होता। जो कुछ हो गया वो तो हो गया, क्योंकि किसी भी राज्य में वो भले ही अपराध बढ़े हों या लैंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई हो, उसमें बाद में कभी रिवोक नहीं हुआ है। पर जी। जैसा मैंने कहा कि जी। अब ये ट्रेंड है, जी। तो उस हिसाब से चीफ मिनिस्टर ने किया है तो ठीक किया है। सर मैं आपसे ये भी, जैसा आपने कहा कि एकल विंडो की बात कही जाती रही थी मध्य प्रदेश में, और आपने भी कहा कि अब चूंकि तमाम अधिकार पुलिस के पास होंगे, पहले दोहरे, एक तरफ मजिस्ट्रियल पावर किसी और के पास रहा करते थे, पुलिस के पास पावर दूसरे रहा करते थे, और निर्णय लेने में देरी होती थी, ऐसा कहा जाता रहा। लेकिन जैसा आपने कहा कि यदि एकल यानी सिर्फ पुलिस के पास अब ये तमाम तरह के अधिकार होंगे तो कुछ निर्णय जल्द हो पाएंगे, या इसको लेकर फिर, क्योंकि पहले ये कहा जाता रहा कि एसडीएम ने रोक दिया साहब इसलिए नहीं हो पाया, या मजिस्ट्रेट पहले घोषणा कर देते, निर्णय ले लेते, तो शायद ये स्थितियां निर्मित नहीं होती। पर ये सब हो जाने से, जैसा आपने कहा कि कई जगह बहुत अच्छे परिणाम इसके दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की फिजा और बाकी राज्यों की फिजा थोड़ी सी अलग है। ठीक कह रहे हैं आप कि जहाँ तक सवाल
देरी होने का है। ये बात सही है कि डुअल सिस्टम में देरी होती है, और यदि एक सिंगल एजेंसी डिसीजन करती है तो उसमें थोड़ी तेज़ी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, और इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आप देखेंगे कि अभी दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में अपन अभी भी अपराध हों और ख़ास करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बेहतर है, जबकि अपने यहाँ पर डुअल सिस्टम चल रहा था। तो ये निश्चित रूप से कहना कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम ये अपने अपराधों की स्थिति को या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकेगी, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरे राज्यों में ये अनुभव नहीं रहा है। और ख़ास करके जो भ्रष्टाचार और एक्सटॉर्शन का रैकेट मुंबई में सामने आया है, वो काफ़ी चिंताजनक है। जी जी। सर, ये भी मैं समझना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा बाकी राज्यों की तुलना हम मध्य प्रदेश से यदि करते हैं तो मध्य प्रदेश तो खैर यहाँ बहुत अलग है, यहाँ इस तरह का लाइन ऑर्डर की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी। पर बीते दिनों में, बीते सालों में कुछ अपराध ऐसे हैं जो नए तरीके के अपराध दिखाई देते हैं, और आप जब रहे उसी समय से इस प्रणाली की बात चलती रही थी। कहाँ ऐसी चीज़ें रही जो इतने दिन इसको अटकना पड़ा? क्या जो आप लॉबिंग की बात कही जाती, क्या वो इसकी वजह रही है, या कुछ और भी आप लोग देखते रहे इसमें? देखिए, मैं नहीं समझता कि लॉबिंग इसकी वजह थी इसके डिसीजन नहीं लेने में, क्योंकि लॉबिंग तो होती है और लॉबिंग दोनों तरफ से होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको जो अभी तक नहीं लागू किया गया, तो वो मेरिट्स या डिमेरिट्स, जैसा मैंने कहा कि दोनों तरफ हैं जी। दोनों के मेरिट्स हैं, दोनों की डिमेरिट्स हैं। तो अभी प्रेजेंट सिस्टम के मेरिट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती रही, जिसकी वजह से ये इसको लागू नहीं किया गया है। पर अब जैसा मैं कह रहा था कि ये तो ट्रेंड है, हर जगह लागू हुआ है, तो वही अपने मध्य प्रदेश में भी हुआ है, और ठीक है, इसका एक अपने को एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। जी जी, मतलब आपको भी लगता है कि एक एक्सपीरियंस होना चाहिए और कुछ दिन तो कम से कम इंतजार करना चाहिए। यदि सरकार कोई निर्णय लेने जा रही, कोई बड़ा ऐलान कर रही है, तो उसको देखना चाहिए 1-2 साल की आखिर कहाँ हम जाते हैं, यही आप कहेंगे? मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक बार लागू हो जाने के बाद में ये सिस्टम को फिर रिवर्ट करना, इसको रिवोक करना पॉसिबल नहीं है। पर इस 2 जगह लागू करके और फिर रोका जा सकता है यदि इससे कोई लाभ नहीं होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जगह जो लागू की है वो ठीक है, उचित है, और सरकार ने आज की ट्रेंड के हिसाब से ही काम किया है। जी, मेरिट डीमेरिट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आखिर कौन से वो मेरिट आपको नजर आते हैं और कौन से डीमेरिट है जो ऐसा हो सकता है? एक संभावना व्यक्त है, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं कहते कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि आपके पास एक बड़ा लंबा अनुभव है, आपने तमाम तरह की चीज़ों को देखा, आप गृह विभाग की जिम्मेदारी से लेकर और मुख्य सचिव तक आप रहे हैं, तो आपने सब लाइन ऑर्डर को भी देखा है। मैं ये मेरिट और डीमेरिट भी आपसे समझना चाहूँगा कि यदि कहाँ जाकर कुछ ऐसा लगता है जिसको लेकर हल्का सा शक पैदा होता है। देखिए, जहाँ तक डीमेरिट्स का सवाल है पुलिस प्रणाली में, तो जैसा मैंने कहा पहले भी कि इसमें कोई ग्रीवेंसेस के, कोई रिड्रेसल के एक फोरम है, इसके अलावा कोई दूसरा फोरम नहीं है। जी। यदि आप पुलिस ने कह दिया कि आपने अपराध किया है, किसी ने कोई कानून का पालन नहीं किया है, तो वो ऊपर से नीचे तक वही चलेगा। जबकि डीएम प्रणाली में एक ये संभावना रहती है कि यदि पुलिस ऐसा कर रही है तो डीएम की तरफ से कुछ न्याय मिल सकता है, या डीएम कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। डुअल कंट्रोल सिस्टम में कुछ ये एडवांटेज ये है, जबकि पुलिस कमिश्नर सिस्टम में ये चीज़ नहीं होगी। जी। पर जो एडवांटेज उसमें ये है, जैसा मैंने भी कहा और आपने भी इसका मेंशन किया था, जी। कि जो देरी होती थी वो देरी कुछ हद तक इसमें दूर होगी। और दूसरा ये भी है कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे की बतलाते थे कि एसडीएम ने इस पर कार्रवाई नहीं की या प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया, उसके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। सारी जिम्मेदारी जो है वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की होगी, तो एक ही एजेंसी जिम्मेदार होगी। तो इसका एडवांटेज है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैं मानता हूँ वो रिश्वत का और एक्सटॉर्शन का है, जिसका कि अपन मुंबई में खेल देख चुके हैं। और रिश्वत दूसरे सिस्टम में भी चलती है, लेकिन उसमें थोड़े से चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं, जबकि इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक दोनों पक्ष इसमें संतुष्ट हैं और हैप्पी हैं तो वो चलता रहता है।
और जब उनमें आपस में लड़ाई होती है तभी सामने आता है। जबकि यदि डुअल कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें चूंकि कई एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं, जी। तो कोई भी रैकेट एक लंबे समय तक नहीं चल सकता, वो उजागर होता ही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस कमिश्नर सिस्टम की कुछ खामियां हैं। तो मतलब ये समझा जाए कि जो पुलिस के पास पावर होते हैं, ऑलरेडी पुलिस पर सवाल उठते मैं रहे। आश्वस्त नहीं हूँ। जी जी, ऑलरेडी पुलिस की कई जगह कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, लेकिन जी, पुलिस कमिश्नर जी। प्रणाली के बाद जैसा आप कह रहे हैं, जी जब बड़े निर्णय आपके पास हो जाएंगे, जब बड़े अधिकार आपको मिल जाएंगे, तो एक जो व्यक्ति जो उम्मीद करता है कि उसको न्याय कहीं और से मिल जाएगा, तो वो न्याय शायद कहीं रुकेगा, ऐसा आपका कहना है? जी जी जी, एक ही जगह से उसको मिल गया तो मिल गया, और नहीं मिला तो नहीं मिला। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव, और बहुत लंबी पारी आपने खेली, बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई है। गृह विभाग की जिम्मेदारी भी आपके पास रही है, गृह सचिव भी आप रहे हैं, साथ ही